के अंतर्गत आज हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। मैं अर्चना सिंह आपका स्वागत करती हूँ पुनः अपने हिंदी की कक्षा में। वृद्धि मतलब बढ़ना है। जब अ या आ के बाद ए या ऐ आए या ओ या औ आए तो उनकी वृद्धि हो जाती है। किनकी वृद्धि हो जाती है? ए या ऐ आए तो उनके स्थान पे ए हो जाता है। ओ या औ आए तो उनके स्थान पर औ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उदाहरण देखिए, 1 धन 1 बराबर 1 है। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं, एक में अ है और यहाँ ए है। परिभाषा क्या है? अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पे ऐ हो जाता है और इस तरह से यह बना 1 है। दूसरा उदाहरण देखिए, सदा धन एव। यहाँ भी आ के बाद ए आया है तो इन दोनों के स्थान पे ऐ हो जाएगा और क्या शब्द बनेगा? सदैव। तीसरा उदाहरण देखिए, महाधन ओघ। यहाँ आ के बाद ओ आया है, आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पे औ हो जाता है तो क्या शब्द बनेगा? महोघ। महाधन औषधि, यहाँ आ के बाद औ आया है और इन दोनों शब्दों का जब मेल होगा, संधि होगी तो शब्द बनेगा महौषधि। इस तरह से सामान्य शब्दों में क्या कहेंगे? अ या ए के बाद ओ या औ आए, ए या ऐ आए तो उनकी वृद्धि हो जाती है। पहचानने का तरीका क्या है? जहाँ भी आप देखें कि बीच में ऐ की मात्रा है या औ की मात्रा है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे अयादि संधि के बारे में। अब अयादि संधि, इसका सूत्र है एचो ऐवा यावा। एच का जो है ऐ आव हो जाता है। परिभाषा क्या है? ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। ए ऐ ओ औ, इतना ही याद रखना है। और उसके बाद क्या है? असमान स्वर आए। अब उदाहरण देखिए, गै धन अक। यहाँ पे क्या है? ऐ है और इधर क्या है? अ है। असमान स्वर है तो ऐ की जगह क्या आ जाएगा? आय हो जाएगा तो क्या शब्द बनेगा? गायक। ने धन अनम, यहाँ क्या है? ए है और यहाँ असमान स्वर अ है तो ए का अय होना है, क्या बनेगा? नयनम। भो धन अनम, ओ है, ओ का अव होना है और यहाँ क्या बनेगा? भवनम। पौ धन अक, औ का आव और यहाँ असमान स्वर है, यहाँ औ है तो इन दोनों के स्थान पे आव हो जाएगा और क्या शब्द बनेगा? पावक। तो यह अयादि संधि। ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का अव, औ का आव हो जाता है। अब अगली संधि जो है वह पूर्व रूप संधि है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब है पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एंगः पदान्तादति। पद के अंत में एंग हो यानी कि ए और ओ हो तो उसका क्या? और उसके बाद अकार हो। अकार मतलब ह्रस्व अ हो तो क्या होता है? अ का पूर्व रूप हो जाता है। अ की जगह पर यह चिन्ह लगा देते हैं। अब उदाहरण देखिए, हरे धन अव। यहाँ क्या है? ए है। ए के बाद क्या आया है? ह्रस्व अ आया है तो यह अ क्या हो जाएगा? उसकी यह इसमें मिल जाएगा और इसकी जगह यह चिन्ह लगा देंगे तब यह क्या बनेगा? हरिव। लोको धन अयम, यहाँ क्या है? ओ है और परिभाषा में क्या है? ए ओ के बाद ह्रस्व अकार आए। ह्रस्व मतलब छोटा आ नहीं अ आए तो इस अ का पूर्व रूप हो जाता है और यह क्या बनेगा? लोको अयम। इस तरह से आपने स्वर संधि के 5 प्रकार के भेदों के बारे में पढ़ा। इस तरह से आपने देखा कि जितने उदाहरण आपको बताए गए सब में क्या है? स्वर के साथ स्वर का मेल। स्वर जिनके द्वारा हम मात्राएं लगाते हैं यह हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है वहाँ पे स्वर संधि होती है। स्वर संधि में आपने पढ़ा दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाना। जब दोनों तरफ समान मात्राएं हो तो उनके स्थान पे दीर्घ हो जाता है। गुण संधि के बारे में पढ़ा, अ या आ के बाद ए ऐ आए तो अब वह जैसे कि सूरधन इंद्र। सुर में क्या है? अ है, उसके बाद ई आया है तो ई की जगह पे ए हो जाएगा तो क्या बनेगा? शब्द सुरेंद्र। सूर्यधन उदय।
ऊ आया है, ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या बनेगा, सूर्योदय। महादन ऋषि, महर्षि। तो इस तरह से यह गुण संधि हो गई। उसके बाद आते हैं हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो उनके स्थान पे ऐ, ओ या औ आए तो उनके स्थान पे औ हो जाता है। जैसे सदाधन एव, सदैव। महाधन ओग, महोग। फिर हम आते हैं यण संधि। इक का यण हो जाता है। जैसे इति धन आदि, ई का य हो जाएगा, ई का य, उ का व, री का र, री का ल। इति धन आदि इत्यादि। सुधन आगतम स्वागतम। और आप आते हैं अयादि संधि और पूर्व रूप संधि। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि, यण और पूर्व रूप संधि, यह हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। अब मैं कुछ शब्दों को दूंगी और आपको उनका संधि विच्छेद करना होगा अगले वीडियो में, और कुछ शब्दों को दूंगी, उनका आपको संधि करना है। अब हम पहले समझ लेते हैं संधि विच्छेद क्या है और संधि करना क्या है, क्योंकि यह प्रश्न आता है। विच्छेद मतलब अलग करना। जब हम दो चीज़ों को जो मिले हुए हैं उनको अलग करते हैं तो वह क्या है, विच्छेद। संधि मतलब मेल। जैसा कि आपने शुरू में पढ़ा, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। तो जहाँ पे मेल होता है, जहाँ पे हम जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, संधि। अब मान लीजिए आपसे विद्यालय दे दिया गया शब्द और कहा जाए कि इसका संधि विच्छेद करिए, तो आप क्या करेंगे, जिन दो शब्दों से वह बना है उन दोनों को अलग अलग करेंगे। विद्यालय कहते किसे हैं, विद्या के घर को। आलय मतलब घर, जहाँ हम विद्या ग्रहण करते हैं। तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे, विद्या धन आलय। अब मान लीजिए धनार्थी है, तो इसका संधि विच्छेद करना होगा तो क्या करेंगे, धन धन अर्थी, धन को चाहने वाला, धनार्थी। तो इस, और मान लीजिए आपको दो शब्द दिए गए हैं, भानु धन उदय, संधि कीजिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। भानु धन उदय, दोनों तरफ समान मात्रा है, तो जहाँ पे दोनों तरफ समान मात्राएं हो वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो। ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो उनके स्थान पे दीर्घ हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, दोनों ऊ, भानु का छोट ऊ और उदय का ऊ, दोनों की जगह पे दीर्घ होगा और शब्द बनेगा भानुदय। तो आपने यह आज जाना कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं और संधि करना किसे कहते हैं। आपके प्रश्न पत्र में संधि विच्छेद करने को आ सकता है, संधि करने को आ सकता है, पहचानने को आएगा, संधि का नाम लिखना होगा। तो इसलिए आप ध्यान से सबको पढ़ें, और मैं कुछ शब्दों को कल आपको दूंगी अगले वीडियो में। आप उनमें संधि विच्छेद करेंगे और संधि करेंगे, उसके साथ साथ संधि का नाम भी लिखेंगे, जिससे यह स्वर संधि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद। Given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and